और चलिए अब बात करेंगे अजयगढ़ के एक प्राथमिक स्कूल की, जहां पर प्रधान अध्यापक शराब पीकर बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एक और सरकार नशा मुक्ति को लेकर मुहिम चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारी ही सरकार की मुहिम पर पलीता लगा रहे हैं। अजयगढ़ की प्राथमिक शाला सिल्हाई में पदस्थ एक नशेड़ी शिक्षक का शराब पीकर स्कूल जाने का मामला सामने आया। इस स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं केशव लोध स्कूल में नशे में टल्ली होकर बच्चों को पढ़ाते नजर आए। बीते दिनों जब अनादि टीवी की टीम स्कूल में कवरेज करने पहुंची तो शिक्षक नशे में चूर कैमरे से बचते नजर आए। शिक्षक की इस मनमानी पर जनपद शिक्षा केंद्र के जिम्मेदार अधिकारी भी मौन हैं। आखिर क्यों, सवाल भी है। आइए मार साहब, आप हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। मार साहब क्यों इस तरह डर रहे हैं, आप एकदम कंप रहे हैं? कोई आपसे कोई लड़ाई करने नहीं आया, मीडिया आई है, सच्चाई देखने आई है, बच्चों का भविष्य लगा हुआ है। बताइए मार साहब, आप इस तरह क्यों भाग रहे हैं? आप हमारे सवालों को, जो हम सवाल कर रहे हैं उनका जवाब दे दीजिए। क्यों नहीं बन रहा मार साहब? आप एक शिक्षक हैं? जी आते हैं। क्या बोला करते हैं जब शराब पी के आते हैं? फर्जी तमाम वो कहते हैं कि हम पढ़ाते भी नहीं हैं। अच्छा, पढ़ाते भी नहीं? नहीं। अच्छा, रोज शराब पी के आते हैं? अच्छा, शराब पी के आते हैं? हाँ। अच्छा, कौन मार साहब, क्या नाम है उनका? केशव। केशव नाम है? अच्छा, कितने दिन से शराब पी के आते हैं? बहुत दिन से। अच्छा, तो क्या शराब पी करके आप लोगों को पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा, तो आपको डांटते भी होंगे, मारते? हाँ, डांटते हैं। अच्छा, लेकिन शराब के नशे में रो रहते हैं? हाँ। उसके लिए हमने कई बार समझाया है और नोटिस भी जारी किए गए और कहा है कि आप अपना प्रिय सुधार करिए, अन्यथा आप जो है अपन का आप जो है क्या कहते हैं डॉक्टर साहब से आप करवाएंगे, चेकअप करवाएंगे। हो सकता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई टर्मिनेट भी हो सकता है और सस्पेंड भी हो सकता है। लेकिन अगर वो लापरवाह शिक्षक है, अपन वैसे कई बार प्रयास कर चुके हैं और CSO के द्वारा हम पर बार बार निरीक्षण किया जा रहा है और मेरे पास भी ऐसी कई शिकायतें हैं। तो मैंने उसको समझा से दी है, तो अगर नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई करके पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, स्कूल चले हम, ये तमाम अभियान इसलिए तो नहीं चलाए जाते होंगे कि ये नशेड़ी शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं। ये शिक्षक आपने देखा किस तरह से भागते हुए नजर आए, कैमरे पे बोल ही नहीं रहे। उनको लगा कि बोलूंगा तो पोल खुल जाएगी, और फिर जब जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ रहे हैं, उन्होंने पोल खोल दी। उन्होंने बताया कि शिक्षक किस तरह से उन्हें पढ़ा रहे होते हैं। ये हौसला इनमें आता कहां से है? कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, शिक्षक हैं, और शिक्षक का तो दायित्व होता है शिक्षा देना। और अगर शिक्षक ही नशे में होंगे, गुरु ही नशे में होंगे, तो छात्रों को क्या शिक्षा देंगे? और अगर इस शिक्षा को दुरुस्त करना है तो ऐसे अध्यापकों को, ऐसे टीचरों को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई उफ करने को तैयार नहीं है, कोई इनका नाम लेने को तैयार नहीं। आखिर क्या खौफ है नशेड़ी शिक्षक से, ये तो डिपार्टमेंट के लोग ही जाने। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन शिक्षक का सरपरस्त कौन है, या प्रधान अध्यापक का सरपरस्त कौन है जो इन पढ़ा रहे हैं नशे में चूर होकर, और इन्हें बचाया भी जा रहा है, ये भी कह सकते हैं। संदीप बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं, ये जो शिक्षक हैं इनका नाम है केशव लोध है, और ये आज से नहीं करीबन 10 साल से वहाँ पर पदस्थ हैं सिल्हाई विद्यालय में, और 10 साल से ही बराबर शराब पी करके इस विद्यालय जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। और पढ़ाने का एक नाम रहता है, सो भी जाते हैं जाके विद्यालय में जब ज्यादा नशा हो गया उन्हें। जब हमें इस बात की, इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लगी तो हम जाकर के वहाँ पर कवरेज किए। तब भी शिक्षक केशव लोध नशा में बिल्कुल टल्ली पाए गए। इसकी जानकारी जनपद शिक्षा केंद्र के अधिकारियों को दी गई, जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई, हर जिम्मेदार अधिकारी को जानकारी दी गई। बस केवल उनके जवान से यही निकला कि आदत से मजबूर है, शराब पीते हैं, समझाई दी जाएगी, नहीं मानेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार की उस शिक्षक पर कार्रवाई नहीं हुई है, और ना ही वो शिक्षक
शराब पीकर, बिना शराब पिए विद्यालय आते हैं, आज भी शराब पी करके विद्यालय आते हैं। अगर उनकी कमेटी टीम भेजी जाए तो आज भी, अभी मेरी करेक्ट बात हुई है कि आज भी अभी वो शराब के नशे में विद्यालय में बैठे हुए, और इस क्यों आखिर जिम्मेदार अधिकारी न ऐसे हो शिक्षक पाने पर से कार्रवाई कई नहीं करते? जिम्मेदारों अपने आप में को सवाल है कि आखिर कैसे इन शिक्षक को काम पर भी आने दिया जाता है, और कोई यहाँ पर कभी देखने नहीं आता, निरीक्षण नहीं होता जनपद की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से? कोई तो देखे कि आखिर इस स्कूल के हाल क्या, कितने बच्चे हैं और यहाँ पर? पारुल मैं आपको बता दूं कि जनपद शिक्षा केंद्र से एक कमेटी रहती है जो प्रत्येक दिन 2 से 4 विद्यालयों का निरीक्षण करना, लेकिन वो भी कमेटी केवल कागज तक सीमित है। अगर कमेटी जाती होती, निरीक्षण करती, तो क्या इस शिक्षक पर, नशेड़ी शिक्षक पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर जाती होती, कार्रवाई होती, तो वो भी कागज तक सीमित है। जिम्मेदार अधिकारी एसी कमरे में बैठ करके अपने फरमान अरमा रहे हैं। ठीक है संदीप। अक्षय तिवारी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अक्षय जी स्वागत आपका आदि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार पारुल जी। अक्षय जी आपके क्षेत्र की बात कर रही हूँ। सिलहाई में एक प्राथमिक शाला है जहाँ पर एक नशेड़ी शिक्षक शराब के नशे में चूर बच्चों को पढ़ा रहा होता है। बिल्कुल मैडम, देखिए पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, और जिस प्रकार की अराजकता, आप शिक्षा के मंदिर में ही अगर शिक्षक दारू पीकर जाएंगे तो आप उससे प्रशासन की और ये भारतीय जनता पार्टी की जो निकम्मी सरकार है वो रोज ताने बाने बुनती है बड़े बड़े। आप समझ सकते हैं किस तरीके से क्या प्रशासनिक व्यवस्था है, जहाँ बच्चों को मतलब भविष्य बनाने की बात होती है, उस मंदिर में शिक्षक दारू पीकर जाएंगे, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। आप कांग्रेस नेता अपने आप को लिखते हैं, कितने समय से आप कांग्रेस के लिए कर्मठता दिखा रहे हैं? मैडम विगत 10 सालों से पहले मैंने एनएसयूआई की राजनीति करी, एनएसयूआई छात्र आंदोलन करे बड़े बड़े, उसके बाद यूथ कांग्रेस के लिए भी हमने काम किया। ठीक है, आपका बायोडाटा नहीं पूछा मैंने, सिर्फ इतना चाह रही थी कि कितना समय हो गया आपको राजनीति करते हुए। मुझे ये बताइए, पहली बार तो नहीं है कि हम ही इस मामले को उठा रहे हो? आपको भी तो पता होगा। आज ही मामला संज्ञान में आया है, और जब मामला कोई संज्ञान में आता है तभी। 10 साल की राजनीति में आपको इस गांव की याद कभी नहीं आई? गांव के लोग अगर हमारे पास में आते इस मामले को हम जरूर उठाते। देखिए जब तक गांव के लोग हमारे पास में नहीं आएंगे, हमारे पास कोई कहा जाता है कि ग्राउंड लेवल पर जाके आप लोग काम नहीं करते। क्यों नहीं करते मैडम? हम ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं, ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, लेकिन एक बड़ी विधानसभा होती है, बड़ा जिला होता है, उस जिले के लोग, उस विधानसभा, उस गाँव के लोग हमारे पास में आएंगे, जहाँ से जो लोग समस्याएं लेकर आते हैं उनका निराकरण करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, आंदोलन करते हैं। कॉलेज टाइम से आपने पॉलिटिक्स में एंट्री कर दी थी, छात्र राजनीति में रहे आप, और यहाँ जो मासूम बच्चे हैं उनके लिए आपकी कभी अंदर से आवाज नहीं आई कि पता किया जाए कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है? कभी स्कूलों को लेकर आपके मन में विचार नहीं आया होगा शायद? हमें आपके माध्यम से जानकारी मिली है। वही तो मैं कह रही हूँ, 10 साल में भी अगर मीडिया आपको बताया कि आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है, तो 10 सालों में आपने अपनी राजनीति में किया क्या? खैर, उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पता चल गया है, आप इन बच्चों के लिए कुछ करेंगे, नशेड़ी शिक्षक को कुछ। इसके लिए आंदोलन करेंगे, इसके लिए डीओ से बात करेंगे, कलेक्टर से बात करेंगे, और हम चाहते हैं कार्रवाई। हम आपसे भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप भी चौथे स्तंभ हैं, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी डीओ को लाइन पर लें, डीओ से बात करें, पन्ना कलेक्टर से बात करें, और बाकी हम विपक्ष के नाते जो कर सकते हैं हमारा काम ना बताएं जी। हमारा काम खबर को उठाना है और जिम्मेदारों से जवाब लेना है, और कौन जिम्मेदार है जो अपना काम नहीं कर रहे हैं, फिर चाहे वो समाज सेवी हो, कांग्रेस नेता हो, बीजेपी नेता हो, कौन क्या काम नहीं कर रहा है उसको लेकर उन्हें आईना दिखाना जिम्मेदार होता है। आप सत्ता पक्ष जितने डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोग हैं, पहले मैंने जब मेरे रिपोर्टर से बात की, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सत्ता पक्ष जिम्मेदार होता है। यहाँ पर आदरणीय बीडी शर्मा जी सांसद हैं, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी मंत्री हैं, पन्ना कलेक्टर हैं, डीओ हैं, आप उनसे बात करिए, क्योंकि सत्ता पक्ष बिल्कुल बात करूंगी, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनसे भी बात करूंगी, लेकिन विपक्ष भी पीछा नहीं छुड़ा सकता ना, ये बोल करके सत्ता पक्ष के लोग यहाँ पर सरकार बनी है उनकी, या सांसद है, विधायक है, जो आपका काम है वो आप उठाइए। विपक्ष का काम होता है कि जनता के समस्याओं को सत्ता पक्ष के सामने रखना और नाक में दम कर देना जब तक वो परेशानी हल नहीं होती है। लेकिन नाक में दम छोड़िए, आप लोग तो 4 दिन भी बात नहीं उठा पाते। निकालिए 10,000 को लोगों को लेके, जो विपक्ष कर सकता है वो बिल्कुल। सतानंद गौतम पूर्व जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़े हुए। सतानंद जी स्वागत करती हूँ आपका आदि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नमस्कार। सिलहाई में एक प्राथमिक शाला है जहाँ पर एक नशेड़ी शिक्षक पदस्थ, और न जाने किसका हाथ है, कि कौन वरदहस्त है उनके, कौन सरपरस्त है उनके, जो उन्हें हटाया नहीं जाता, नशे में धुत होके
यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, ज्यादा सी होती है, ज्यादा नशा हो जाता है तो स्कूल में सो भी जाते हैं। कौन देखेगा सर? नहीं, निश्चित तौर से इसको देखा जाएगा। और आज आपने संज्ञान में कौन बचा रहे हैं उन्हें? क्योंकि कंप्लेंट्स तो कई बार हो चुकी हैं, पेरेंट्स से लेकर स्टूडेंट से लेकर सब कंप्लेन कर रहे हैं। कौन बचा रहे हैं? संज्ञान में नहीं है, अभी उनको बातचीत कर लेते हैं और वो तत्काल प्रभाव से वहाँ जाके और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। आप लोगों का ये फिक्स एक सेंटेंस होता है ना कि आप संज्ञान में अब आया है मामला, आप लोग जाते हैं जनता के बीच में, क्षेत्र में जनता से बात करते हैं कि आखिर उनकी समस्या क्या है क्या नहीं है? इस गांव की तो शायद सुध ही नहीं ली होगी। सिन्हाई से कौन कहता नहीं सुध ली? मैं सिन्हाई के 10 लोगों के नाम बता दूं आपको। मुझे 10 लोगों के नाम मत बताइए, मुझे ये बताइए शिक्षक कितने समय से पदस्थ क्यों है? अगर आप जाते हैं वहाँ तो वहाँ के बच्चे आपको नहीं बताते, वहाँ के अभिभावक आपको नहीं बताते? इशू नहीं आया ना, आया संज्ञान में तो बस उसको करते हैं, अभी कर रहे हैं, तत्काल करा देते हैं। जबकि सत्ता में आप बैठे हुए हैं और ये शिक्षक ऐसे पदस्थ हैं, आते हैं अपना काम करते हैं, पढ़ाया नहीं पढ़ाया। नशे की हालत में कोई शिक्षक क्या ज्ञान देगा अपने विद्यार्थियों को? बिल्कुल, आप जो बात कर रही हैं सही बात है और इस पे निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इसको मैं अभी तुरंत आपसे उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब हमारा फोन आपके पास आए तो आपके पास ये जवाब ना हो कि आपकी तरफ से संज्ञान में मामला आया है। कम से कम यहाँ से ये नशेड़ी शिक्षक हटे और इनकी जगह पर एक अच्छा पढ़ा लिखा शिक्षक आए, ताकि यहाँ के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार उनका है, जो आप लोगों को देना चाहिए, वो मिले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश का भविष्य, 2 खबरें हमने आपको दिखाई, दोनों में ही कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं का अभाव और दूसरा तो शिक्षक ही नशेड़ी। अब ऐसे में कैसे पढ़ेगा इंडिया? और पढ़ भी गया तो नशेड़ी शिक्षक कैसा पढ़ाएगा हमारे इंडिया को? दीजिए इजाजत, नमस्कार।